नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये कुछ अलग होने वाला है। मेरे चैनल पर इस तरह का ये पहला वीडियो है और जैसा कि आप थंबनेल देख करके जान पाए होंगे, डिस्क्रिप्शन देख कर भी समझ गए होंगे, आज का जो वीडियो है दोस्तों ये है मेरा पहला कंपैरिजन वीडियो। और कंपैरिजन वीडियो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेट के बारे में, जो कि है पवित्रा का राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की तरफ से प्रकाशित होने वाला सिल्वर जुबली कलेक्टर एडिशन सेट, और पवित्रा का ही राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता की तरफ से प्रकाशित होने वाला स्पेशल मेटेलिक गोल्ड पैडेड कलेक्टर एडिशन सेट। कैसे ये दोनों सेट एक दूसरे से अलग हैं, कौन सा सेट किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा है, इस सब के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर पाऊँ। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। अगर कॉमिक्स फैंस हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल पर आपको आपके मतलब के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को और बताता हूं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि किन किन पॉइंट्स को मैं कवर करूं। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ही लिए हैं जिनको कि मैं समझता हूं कवर करना काफ़ी ज़रूरी था। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं इन कलेक्टर एडिशंस को आपको दिखा रहा हूँ एक बंच के फॉर्म में। सबसे पहली नज़र में आप जो देख पाएंगे वो आप देख पाएंगे थिकनेस। जो राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी वाला जो पूरा सेट है वो यहाँ है, और राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता जी वाला जो मेटेलिक सेट है वो यहाँ पर है। और आप देख पाएंगे थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि 3 कॉमिक्स के बराबर जो है राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की 4 कॉमिक्स की थिकनेस जो है वो राज कॉमिक्स बाई मनीष गुप्ता की 3 कॉमिक्स के बराबर है। ऐसा क्यों है? इसका एक कारण है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी का इशू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनीष गुप्ता जी वाले जो सेट मेरे पास है ये पैडेड सेट हैं दोस्तों। जिस तरह के डायरीज़ आया करती हैं उस तरह के पैडेड कवर्स को इनमें यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो कवर की थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बोर्ड होता है, MDF बोर्ड का ये जो कवर होता है, गत्ते वाला कवर है, उसके ऊपर एक पतली फोम की लेयर लेकर के उसके ऊपर ये कवरिंग की जाती है। इसकी वजह से ये थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप देख पाएंगे स्पाइन से बाहर निकलते हुए ये कवर्स हैं, तो उसकी वजह से थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये थिकनेस का डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद जो पॉइंट मैं कवर करने जा रहा हूँ दोस्तों वो है साइज़। जैसा कि आप देख पाएंगे, अब मैं दोस्तों इनको अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि रिव्यू करने में आसानी होगी, आपको बताने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक साथ सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। कोशिश करूँगा दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे, हालांकि पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पर कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्हें कवर करूँ। तो सबसे पहले आप जो देख पाएंगे वो आप देख पाएंगे साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता जी वाला जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा छोटा है, हालांकि उनका जो बिग साइज़ है उस साइज़ में ये कॉमिक्स इन्होंने प्रकाशित करी है, और मनीष गुप्ता जी वाला जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड जो साइज़ में प्रकाशित कर रहे हैं वही साइज़ में प्रकाशित की गई हैं। तो आप देख पाएंगे साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स थोड़ी सी बड़ी है, मनोज गुप्ता जी वाली कॉमिक्स से चौड़ाई में कोई अंतर नहीं है, पर लंबाई में ऊंचाई में थोड़ी सी मनीष जी वाली कॉमिक्स लगभग 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और मोटाई में आप देख पाएंगे, मोटाई में भी मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, पेज वाइज भी। और ओवरऑल थिकनेस अगर आप कॉमिक्स की देखेंगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न वही है, आप देख पाएंगे कवर में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक मनोज जी वाला कवर जो है वो ये है और मनीष जी वाला कवर ये है, तो कवर की थिकनेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट काफ़ी आपको मोटा महसूस होगा। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट कवर करूँगा तो इसमें तो मनीष जी का प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकल जाता है साइज़ के मामले में। दूसरी बात करेंगे दोस्तों मजबूती के मामले में, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। मजबूती का
मेरा जो मापदंड है वो दोस्तों वो नहीं है जिस तरह का मनीष गुप्ता जी ने अपने वीडियोस में दिखाया था कि स्लिप केसेस को फेंक करके दिखा रहे थे कि वो टूट नहीं रहे हैं। मेरा वैसा कुछ भी मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं मजबूती सिर्फ इस चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपको हाथ में पकड़ने में कैसा लग रहा है। एक टच एंड फील जो प्रोडक्ट का होता है, एक पढ़ने के तरीके में आपको पता चल जाता है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि प्रोडक्ट कितना मजबूत है, कितना ड्यूरेबल रहेगा। उस चीज़ में दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं मनीष जी वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा बेहतर लगा। हाथ में पकड़ने में ही आपको फील हो जाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल रहेगा, रहना तो चाहिए, अब रहेगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन पकड़ने में ही आपको फील हो जाएगा कि काफ़ी मजबूत है प्रोडक्ट। और पढ़ने के लिहाज से भी आप अगर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बाइंडिंग थोड़ी सी बेटर दिखाई देगी मनीष गुप्ता जी वाले प्रोडक्ट्स में। हालांकि ये बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स आए हैं, धीरे धीरे इन पे क्या अंतर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा वो मैं जानता नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने नोटिस किया है कि कलेक्टर एडिशंस को थोड़े टाइम रखने के बाद उनमें बाइंडिंग का थोड़ा सा इशू आने लग जाता है, बाइंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूज़ पड़ने लग जाती है। अब वो चीज़ इसमें होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। मनोज गुप्ता जी वाले कलेक्टर एडिशंस में मैं वो चीज़ देख चुका हूँ, इसलिए मैं मनीष गुप्ता जी वाले कलेक्टर एडिशन में मजबूती को लेकर के इसको ज़्यादा मार्क्स दूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, टच एंड फील इसके मटेरियल का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा मनोज जी वाले प्रोडक्ट से। तीसरी चीज़ दोस्तों आपको बताऊंगा प्राइस के बारे में। प्राइस एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव फैक्टर है यहाँ पर। मनीष जी ने बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं, अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग प्राइस हैं। प्राइस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको दे दूंगा। जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो पैडेड एडिशन है, जो कि स्लिप केस के साथ में आया था। इस पैडेड एडिशन का मूल्य दोस्तों 370 रुपये पर कॉमिक्स है, आप यहाँ देख पाएंगे। पैडेड गोल्ड एडिशन है ये। और मनोज गुप्ता जी वाला जो प्रोडक्ट है इसका मूल्य 600 रुपये है। तो प्रोडक्ट में तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंतर है प्राइस को लेकर के, लगभग दुगने का अंतर है। 370 रुपये की ये आती है और 600 रुपये की ये आती है। तो पहली नज़र में तो आपको ऐसा लगेगा कि मनीष गुप्ता जी वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ता है और वाजिब दाम पे है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से प्राइस का जो डिफरेंस है वो मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से बढ़ जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की पेपर क्वालिटी और कवर क्वालिटी मैटर नहीं करती है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें मैटर करती हैं। वो कैसे मैटर करती हैं वो आपको धीरे धीरे करके बताता भी रहूँगा। इस पॉइंट पे भी कवर करूँगा और धीरे धीरे आगे भी कई सारे पॉइंट्स में उस प्राइस वाले पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जो किसी ना किसी कारण की वजह से यहाँ पर 600 रुपये जो है, हालांकि ज़्यादा है 600 रुपये प्राइस, लेकिन किसी ना किसी वजह से बढ़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़, मनीष गुप्ता जी वाले प्रोडक्ट के साथ में आपको कोई भी नॉवेल्टी आइटम नहीं मिलता है। हालांकि पूरे सेट के साथ में आपको एक स्लिप केस मिलता है, बढ़िया MDF बोर्ड का है और बढ़िया क्वालिटी का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मनोज जी वाले पूरे सेट के साथ में आपको स्लिप केस नहीं मिलेगा, जैसा कि बताया गया है मनीष गुप्ता जी के द्वारा कि 300 रुपये स्लिप केस का वो मूल्य रखने वाले हैं अलग से। जब वो स्लिप केस लॉन्च करेंगे तो 300 रुपये प्रत्येक स्लिप केस का मूल्य रहेगा। तो 300 रुपये के हिसाब से भी अगर आप 4 कॉमिक्स में बांट देते हैं उसको, तो एक स्लिप केस पर कॉमिक्स के हिसाब से अगर आप उस प्राइस को देखेंगे तो लगभग 80 रुपये के आसपास का प्राइस आएगा स्लिप केस का। 80 रुपये आप 370 में से माइनस कर दीजिए तो 290 रुपये की यानी कि ये पूरी की पूरी कॉमिक्स आपको पड़ती है। और इस पे कोई डिस्काउंट आपको सेलर की तरफ से मिलना काफ़ी मुश्किल है। मनीष गुप्ता जी वाले प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। दूसरी तरफ आपके आ जाते हैं मनोज गुप्ता जी के पवित्रा सेट के बारे में। इनके साथ में आपको कुछ नॉवेल्टी आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि एक आपको पोस्टर मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया साइज़ में है और ओरिजिनल कवर आर्ट को लेकर के वो पोस्टर बनाया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ जो आपको फ्री मिलती है एज अ नॉवेल्टी आइटम, वो मिलता है आपको एक बिग साइज़ स्टैंडी। बिग साइज़ स्टैंडी का साइज़ लगभग कॉमिक्स के आधे तक आता है, तो अच्छे साइज़ का स्टैंडी है। और एक आपको मिलता है स्टिकर, पेपर स्टिकर, जो कि एक स्टिकर में 3 स्टिकर्स हैं।
तो दोस्तों इनका अगर मैं मूल्य मान करके चलता हूँ, हालांकि ये कोई डिक्लेयर्ड प्राइस नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक जस्ट अजम्पशन लेकर के चल रहा हूँ। अगर पोस्टर आप 50 रुपये का भी मान लें, स्टैंडी जो जिस साइज़ का है उस साइज़ का स्टैंडी अगर आप 150 रुपये का भी मान लेते हैं, और जो पेपर स्टिकर है उसको आप 30 रुपये का भी मान के चलें, तो भी इन तीनों का मूल्य मिला करके लगभग 230 रुपये हो जाता है। जी हाँ, 600 में से अगर 230 आप माइनस कर देते हैं तो आपका प्राइस बचता है 370 रुपये, जो कि इस प्रोडक्ट का प्राइस है। उस 370 रुपये का ये, यानी कि जो मनोज जी वाला जो प्रवित्रा का सेट है उसमें पर कॉमिक्स अगर आप नॉवेल्टी आइटम को हटा करके देखते हैं तो पर कॉमिक्स कॉस्ट यहाँ भी 370 ही है। अब उसके अलावा आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा, मुझे हमेशा अच्छा डिस्काउंट मिला। मैंने हालांकि एक बार में इस पूरे सेट को नहीं मंगवाया था, दो करके मैंने मंगवाया था और हमेशा मुझे 25% से ऊपर का डिस्काउंट मिल गया, राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और अपने सेलर से मंगवाने पर भी। 25% के डिस्काउंट के बाद दोस्तों 600 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 450 रुपये के आसपास का पड़ता है। 450 रुपये में से अगर आप नॉवेल्टी का प्राइस हटा देते हैं 230 रुपये, उस पर भी 10% का डिस्काउंट अगर मान लें, 200 रुपये भी आप अगर हटा देते हैं तो भी ये प्रोडक्ट आपको 250 रुपये का पड़ेगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन मेरी खुद की बनाई हुई है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये आपको कहीं पर लिखित में नहीं मिलेगा कि कौन सा नॉवेल्टी आइटम कितने रुपए का है। जस्ट मैं अपने अजम्पशंस को लेकर के, जिस तरह के प्राइसिंग मैं वेबसाइट्स पर देख रहा हूँ, जिस तरह के अनाउंसमेंट्स मैं देख रहा हूँ, उन चीज़ों को लेकर के मैंने इस पूरी की पूरी गणित को लिया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, ये सिंपल एक मैंने अपनी मैथ्स का यूज़ करते हुए इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मनीष गुप्ता जी का प्रोडक्ट आपको 290 रुपये या 280 रुपये में मिलेगा। कॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 280 रुपये की मिलेगी, और मनोज जी वाली आपको 250 रुपये में मिलेगी। अब कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है ये आप देख लीजिएगा। अभी हाल ही में firstcry.com पर तो 50% के डिस्काउंट पर ये प्रवित्रा वाले मनोज जी वाले सेट अवेलेबल हो रहे हैं, तो आपको 300 ही रुपये में मिल जाएगा। ये मुझे नहीं पता कि उस पर नॉवेल्टी आइटम्स फ्री मिल रहे हैं अभी भी या फिर नहीं, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों प्राइसिंग का तो ये रहा, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपको कुछ त्रुटि मिले तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि मुझसे क्या चीज़ छूट गई है। अब मैं आता हूँ अगले पॉइंट पर, जो कि है नॉवेल्टीज़। हालांकि इसी पॉइंट में मैं कवर कर चुका हूँ कि नॉवेल्टी आइटम्स के मामले में मनोज जी ने काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं इस पूरे के पूरे कलेक्टर एडिशन के साथ, और मनीष जी की तरफ से कोई नॉवेल्टी आइटम नहीं आता है। एक स्लिप केस आता है इस गोल्ड पैडेड एडिशन के साथ में, अदरवाइज़ दूसरा जो इनका फ्लैट एडिशन था उसके साथ में स्लिप केस नहीं आता है। अब दोस्तों बात आती है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जो कि पहली चीज़ है पेपर क्वालिटी। पेपर क्वालिटी को लेकर के दोस्तों काफ़ी डिबेटेबल है ये चीज़। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पेपर क्वालिटी मनीष गुप्ता जी की डेफिनेटली बेटर है। पेपर क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर मोटा यूज़ किया है इन्होंने, उतना मोटा पेपर मनोज जी ने यूज़ नहीं किया है। मनोज जी के जो पेपर यूज़ करे गए हैं वो जो इन्होंने रीप्रिंट्स निकाले थे पेपर बैक में, वही वाले पेपर यूज़ करे हैं। तो पेपर उतना ज़्यादा मोटा नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन हाँ आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा पतला पेपर है मनोज जी के कलेक्टर एडिशंस में। तो ये तो बात हुई दोस्तों पेपर क्वालिटी की। अगली बात आती है बोनस कंटेंट की। जब आप एक कलेक्टर एडिशन लेते हैं, मेरी नज़र में कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन बनाता है उसका कंटेंट। अगर आपने कॉमिक्स लेकर के उसको हार्ड बाउंड कर दिया तो वो कलेक्टर एडिशन नहीं है, वो एक हार्ड बाउंड एडिशन ज़रूर कहलाएगा। पर कलेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि एक कलेक्टर को कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि वो साल दर साल अपने पास बचा करके, अपने पास सेव करके रखना चाहे। उस बोनस कंटेंट की वजह से कलेक्टर एडिशन बनता है मेरी नज़र में। अगर आप इस मत से सहमत ना हो तो मुझे बताएं ज़रूर कि आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर विषय में। अब आप देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगा। ये मनीष जी वाला राजनगर की तबाही का एडिशन है, जिसमें कि आप पेज खोलेंगे तो अंदर जो ब्लैंक पेजेस आते थे पहले कलेक्टर एडिशंस में, उसमें आपको आर्ट मिलेगा। ब्लैक एंड वाइट कह सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जिस कलर का होगा उस कलर में वो आर्ट होता है और बाकी का पूरा ब्लैक में दिखाया जाता है। फिर अगले पेज पर भी आपको रिपीट एक आर्ट मिलेगा, रिपीट इन द सेंस कि अंदर के पैनल्स के आर्ट को ही यहाँ पर यूज़ किया गया है।
उसके बाद कॉमिक्स शुरू होती है एड पेजेस के साथ में। जो ओरिजिनल एड्स आए थे राजनगर की तबाही के वो आपको दिखाई देंगे, और अंदर की तरफ आपको ओरिजिनल एड दिखाई देगा जो कि ओरिजिनल कॉमिक्स में आया था, सजाए मौत का। और कहानी शुरू होगी यहाँ से राजनगर की तबाही, और अंत में जा कर के जो ओरिजिनल कॉमिक्स के साथ में कॉन्टेस्ट वगैरह आए थे वो सब कुछ दिया गया है, और एंड पेज पर आपको ओरिजिनल एड दिए गए हैं, और पीछे की तरफ ओरिजिनल बैक पेज जो था वो दिया गया है। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। फिर आपको पीछे कुछ कंटेंट दिखाई देगा, अंदर के पैनल्स को सेट किया है। अब जो कवर पेज है वो ओरिजिनल कवर पेज को इन्वर्ट करके डबल स्प्रेड को आगे और पीछे छापा गया है। ये है यहाँ पर बोनस कंटेंट की कहानी। तो यहाँ पर आपको बोनस कंटेंट, अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो बोनस कंटेंट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर के पैनल्स को उठा करके यहाँ पर प्रिंट किया गया है। जो ओरिजिनल एड्स थे ये आपको दे दिए गए हैं, ये अच्छी बात करी है। यहाँ पर जो ओरिजिनल एड राजनगर की तबाही के आए थे वो दे दिए गए हैं। बाकी उसके बाद सारा कुछ जो है उसमें कोई भी एडिशनल चीज़ आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ वही है जो ओरिजिनल कॉमिक्स में आया था, एडिशनल कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहीं आप आ जाते हैं मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स पर, तो कहानी एकदम उलट हो जाती है। जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पलड़ा भारी पड़ता हुआ लग रहा होगा शायद मनीष जी की कॉमिक्स का, वो यहाँ पर आकर एकदम हल्का हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, कवर पेज रीडिज़ाइन करा गया है उसी आर्टिस्ट के द्वारा जिसने कॉमिक्स पहले 25 साल पहले बनाई थी। अनुपम सिन्हा जी ने इस पूरे के पूरे कवर पेज को बनाया है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ बनाया है, बहुत ही फ्रेश आर्ट है। पुराना होते हुए भी फ्रेश आर्ट है दोस्तों। पुराने कवर पेज को ही थीम बना करके नया आर्ट बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अंदर आप आएंगे तो आपको ब्लैंक पेजेस मिलेंगे। उसके बाद अंदर ये कलेक्टर एडिशन वाला आपको फील देगा। एक फ्रंट पेज यहाँ पर दिया गया है, उस पर हल्का सा इंट्रो दिया गया है, इंट्रोडक्शन टाइप का पेज है। अंदर क्रेडेंशियल्स पेज पर आपको पूरा डबल स्प्रेड कवर दे दिया गया है। उसके बाद अंदर आप आएंगे जहाँ पर डिस्क्लेमर पेज है वहाँ पर एक आर्ट दिया गया है। अंदर राजपृष्ठ आ जाता है, अनुपम सिन्हा जी की कलम से आ जाता है। मनोज गुप्ता जी ने राजपृष्ठ लिखे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हैं। राजपृष्ठ मुझे इस पूरे सेट के काफ़ी अच्छे लगे। मैंने आज फिर बैठ करके इनको पढ़ा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने फिर से एक बार राजपृष्ठ सारे पढ़े। अनुपम सिन्हा जी की कलम से वाले सारे कॉलम्स इन चारों कॉमिक्स के मैंने अलग से आज फिर से पढ़े हैं, और मुझे पढ़ करके आप यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आया। कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एक कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन वाली फीलिंग आपको देगा। जैसे कि राजनगर की तबाही के 10 दिन के अंदर 3 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी थी। प्रलय वाले राजपृष्ठ में ये बातें लिखी हुई हैं। प्रलय अब तक की बिकने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉमिक्स है इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के इतिहास में। 12 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ प्रलय की बिक चुकी हैं। 95 बार प्रलय को रीप्रकाशित किया गया है। रीप्रकाशित इन द सेंस, ये तो हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके हो गया। रीप्रिंट किया गया है प्रलय को 95 बार। ये जो कलेक्टर एडिशन सिल्वर जुबली वाले हैं ये 96वां रीप्रिंट है प्रलय का। तो इस तरह के बहुत से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें मिलेंगे देखने के लिए। अंत में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर बोनस कंटेंट दिखाई देगा। राजनगर की तबाही के बारे में यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या इवेंट्स उसमें थे वो दिए गए हैं। कवर स्टेजेस दी गई हैं, कवर पेज किस तरह से बना वो दिया गया है पूरा प्रोसेस। कवर गैलरी में जो राजनगर की तबाही का ओरिजिनल कवर और उनके जो रीप्रिंट्स आए थे उनके कवर दिए गए हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, रीप्रिंट वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर मनीष गुप्ता जी वाले जो पूरा का पूरा सेट है उन पे दिए गए हैं। रीप्रिंट्स वाले कलर कॉम्बिनेशन से इन सेट को बनाया गया है। पीछे भी कवर स्टेजेस हैं, माफ़ कीजिएगा कवर पेजेस हैं, और यहाँ पर बैक पेज को भी दिया गया है। पीछे ओरिजिनल एड्स दिए गए हैं राजनगर की तबाही के दोनों, और तब ये कलेक्टर एडिशन ख़त्म होता है। तो यहाँ पर आकर के दोस्तों कहानी काफ़ी अलट पलट हो जाती है, क्योंकि बोनस कंटेंट के नाम पर, और यही कहानी सभी कलेक्टर एडिशंस में है, चारों में यही चीज़ है। आपको मनीष गुप्ता जी वालों में फ्रंट जो पेज आते हैं, जो कलरफुल पेजेस हैं, उन पर ये ड्राइंग मिलेंगे ब्लैक एंड वाइट वाले, और अंदर आपको एड पेजेस मिलेंगे। उसके अलावा फिर आपको अंदर
बोनस कंटेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल प्रिंट्स में आया था वही सब कुछ मिलेगा। वहीं मनोज गुप्ता जी वाले कलेक्टेड एडिशंस में आपको बोनस कंटेंट भर भर के मिलेगा। काफ़ी बढ़िया कंटेंट है और पढ़ने में आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा अगर आप कॉमिक फैंस हैं। और जाहिर सी बात है, ये पवित्रा वाले सेट आप तभी ले रहे होंगे जब आप बहुत ज़्यादा कॉमिक्स के हार्ड कोर फैन रहे होंगे और आपके बचपन से यादें इनकी जुड़ी हुई होंगी। तो वहाँ पर आपको अगर कुछ बोनस मिलता है तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है मेरी नज़र में। तो मेरे हिसाब से वो बोनस कंटेंट जो है वो एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, एक एडेड एडवांटेज है। तो उसके लिए आप ज़रूर मनोज गुप्ता की तरफ जा सकते हैं। तीसरी चीज़, अब जो लास्ट पॉइंट दोस्तों आ जाता है वो आ जाता है प्रिंट क्वालिटी। प्रिंट क्वालिटी बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है, क्योंकि मनीष जी की प्रिंट क्वालिटी के बारे में, मेटालिक प्रिंट के बारे में बहुत सी बातें होती हैं कि प्रिंटिंग अच्छी नहीं है या डार्क लगता है। मुझे खुद पर्सनली मेटालिक प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है कभी भी। तो इनके मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि वीडियो अनएक्सपेक्टेडली बहुत लंबा होता जा रहा है। तो आपको जल्दी दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप समझ पाएँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक और अंतर आप देखेंगे वो है बुकमार्क का। बुकमार्क का साइज़ आप यहाँ पर देख पाएंगे, दोनों में बहुत अंतर है। आगे पीछे दोनों में अलग आर्ट दिया गया है। यहाँ पर कवर पेज का यूज़ किया गया है मनोज गुप्ता जी की तरफ से। मनीष गुप्ता जी की तरफ से इस राजनगर की तबाही में ऐड को यूज़ किया है, बाकी सब में सिंगल पेज वाले जो कवर आए थे उनको यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अब आपको मैं अंतर दिखाता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो शायद आप बात समझ पाएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखिए अंतर, ये मनीष जी वाले पेज हैं और ये मनोज जी वाले पेज हैं। अब आप अंतर देखिए, मेटालिक प्रिंट होने की वजह से डिफरेंस कितना ज़्यादा आ जाता है। वीडियो में मुझे नहीं पता सही से दिख रहा है या नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको नज़र आ जाए। आप प्रिंटिंग का फ़र्क देखिए, आपको यहाँ पर एक डलनेस नज़र आएगी, कलर टोन बहुत डार्क नज़र आएगा, आउटलाइन बहुत डार्क नज़र आएंगी, पेंसिलिंग बहुत ही ज़्यादा डार्क है। और यहाँ पर आपको खिले हुए से कलर नज़र आएंगे, एकदम चमक है पेपर के अंदर, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो पेपर में एकदम चमक आपको नज़र आती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत इफ़ेक्ट करता है। कुछ पेजेस को मैंने यहाँ पर बुकमार्क करके रखा हुआ है, उन्हीं पेजेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिससे कि आपको जल्दी से दिखा पाऊँ। इस पेज में देखिए आप अंतर, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, क्या इन दोनों में अंतर नहीं है? कलर कॉम्बिनेशन में आप अंतर देखिए, फेस में, बालों में, कलर्स में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर नज़र आएगा। साइड बाय साइड आपको दिखा देता हूँ। एक जो चमक आती है ना पेपर में, वो आप देखिए, मोटरसाइकिल का कलर ही अलग हो गया बिल्कुल। इन ऑब्जेक्ट्स के जो वीडियो गेम्स वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कलर ही अलग कर दिए हैं। यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा ब्लू आउटलाइंस हैं, ब्लू कलर से उसकी इंकिंग करी गई है। यहाँ कलर ही चेंज हो गया, पर्पल कलर यूज़ कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कार्स के कलर अलग हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी वजह से जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा मेटालिक में कभी भी, और वो चीज़ हमेशा बढ़ती ही चली जा रही है। जितना मैं मेटालिक देख रहा हूँ उतना मुझे मज़ा इसमें नहीं आ रहा है। ये वाला पेज भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, धनंजय के कपड़ों का कलर आप देखिए किस तरह से चेंज हुआ है, कितना डार्क लग रहा है मनीष गुप्ता जी वाले में और क्लियर नज़र आ रहा है मनोज गुप्ता जी वाले में। टोन ही अलग है, बिल्कुल कलर का टोन ही अलग हो गया है। और आप देखिए इस तरह से आपको दिख जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह के अंतर दोस्तों आपको दिखाई देंगे, और भी मैंने सब में कुछ ना कुछ बुकमार्क करके रखा है, आपको जल्दी फटाफट से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो पहला पेज ही आप देखेंगे तो ही आपको अंतर नज़र आने लगेगा, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से जो मेटालिक कोटिंग है उसकी वजह से कलर कॉम्बिनेशन और कलर का जो एक चमक होती है वो नज़र ही नहीं आ रही है बिल्कुल। आप ऐसे देखिए इसको, वाइट और ग्रे के वजह से अंतर बिल्कुल विजिबल नज़र आता है।
यहाँ इस पेज को आप देखिए और इस पेज को देखिए आप मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स में। ये देखिए एक डलनेस आपको कलर में नज़र आएगी मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स में, वहीं मनोज जी वाले में चूँकि वो वाइट बैकग्राउंड पर है तो एक चमक नज़र आती है पेपर में और कलर्स बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ते हैं। आप सुपर कमांडो ध्रुव को देखिए, आपको अंतर नज़र आएगा दोनों में। यहाँ पर मछलियाँ जो विशंदर पर लिपट पड़ी हैं, आप देखिए अंतर, देखिए कितना डिफरेंस है। तो इस तरह की चीज़ें आपको भर भर के दिखाई देंगी। बहुत सारे पैनल्स में आप इन चीज़ों को नोटिस कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप जब कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ रही हूँ, नज़र आ रही हूँ। प्रलय में इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी भी दोनों कलेक्टर एडिशंस जो हैं उनमें भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं। विनाश में आप देखिए यहाँ पर ग्रैंड मास्टर रोबो का ही कलर चेंज हो गया, रेड कलर की जगह पर्पल, माफ़ कीजिएगा मरून कलर का हो गया ग्रैंड मास्टर रोबो। ये देखिए आपको अंतर एकदम साफ नज़र आ जाएगा, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर देखना है कहाँ नहीं। ये जंगली जो हैं इनको आप देखिए बिल्कुल ही काले रंग से इंकिंग बहुत डार्क हो गई है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। यहाँ देखिए इसमें मसीहा के कपड़ों का कलर आप देखिए, सुपर कमांडो ध्रुव को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कलर्स के साथ छेड़छाड़ हो गई है या फिर ऊपरी लेयर जो है मेटेलिक की उसकी वजह से ये छेड़छाड़ ज़्यादा महसूस होने लगी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मुझे मेटेलिक प्रिंटिंग नहीं अच्छी लगी कभी भी, कहीं भी। देखिए आप कलर्स में अंतर देख लीजिए। इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको लगेगा कि मैं शायद बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर आपके पास ये एडिशंस होंगे तो आप बिल्कुल कंपेयर कीजिएगा और कंपेयर करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपने क्या पाया, क्या जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है कि कलर्स में फ़र्क आ जाता है और मेटेलिक एक डल प्रयोग है जिसको कि आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ग्लॉसी पेपर को लेकर के आएँ, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय मेटेलिक में। ये देखिए आप नागराज का कलर देखिए, नागराज का ही कलर चेंज हो गया। ये देखिए नागराज का कलर ही चेंज हो गया, नागराज का ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का ग्रीन हो गया है। तो इस टाइप की चीज़ें दोस्तों आपको बिल्कुल भर भर के देखने को मिलेंगी। मेटेलिक में और ग्लॉसी में जो अंतर है वो आप साफ देख पाएंगे। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, वीडियो ख़त्म करने की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि जिसमें कि सबसे पहली चीज़ है कि मनोज जी वाले जो कलेक्टर एडिशन है इनमें आपको फ्रेश आर्ट तो मिलता ही है, ऊपर ये जो नाम लिखा है ये उभरा हुआ मिलता है आपको, कटिंग करा हुआ चिपका हुआ है, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सिल्वर एजेस आपको दिखाई देंगे, सिल्वर गिल्ड किया गया है। मनीष गुप्ता जी वाले में सिल्वर गिल्ड की हालांकि ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेटेलिक की वजह से ऑलरेडी सिल्वर गिल्ड लगते हैं देखने में, लेकिन गोल्ड गिल्ड कर देना चाहिए था। यहाँ पर कोई आपको स्टिकर या वो नहीं मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ पर जो कवर पेज है ये पूरा का पूरा ग्लिटरी लेमिनेशन के साथ आपको देखने के लिए मिलता है, हल्का हल्का ग्लिटर करता है। और यहाँ पर कॉर्नर प्रोटेक्टर दिए गए हैं, हालांकि कॉर्नर प्रोटेक्टर का एक बहुत ही ख़राब मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सपीरियंस किया है इस वीडियो को बनाने से पहले। यहाँ पर ला कर के मैंने इस कॉमिक्स को रखा और कॉर्नर जो था वो इस पेपर पर लग गया और पेपर फट गया है, आप देखिए कई जगह से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफ़ी शार्प एजेस हैं और कहीं पेपर पर या किसी बेडशीट वगैरह पे आप रखेंगे तो उस चीज़ के फटने के पूरे चांसेस हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक कंपैरिजन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट गया हो तो उसको भी मुझे बताएं। किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को, इस पूरी की पूरी सेट को, मेटेलिक वाले को भी और ग्लॉसी वाले को भी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्राइस को लेकर के आपका क्या कैलकुलेशन है
मेरे कैलकुलेशन से सहमत हैं या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मैंने उस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में बैठाया था। आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सारे कलेक्टर एडिशंस लेकर के, ये ज़रूर बताएं। आपको क्या पसंद आया, मनीष गुप्ता जी वाले एडिशन या मनोज गुप्ता जी वाले एडिशन? इस पूरे वीडियो को देख करके मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के और वीडियोस अगर आप चाहेंगे तो मैं बिल्कुल बनाता रहूँगा, और भी कलेक्टर एडिशंस के कंपैरिजन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पेपर बैग्स और कलेक्टर एडिशंस के कंपैरिजन भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता रहा कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, पर बहुत सारी चीज़ें थी बताने के लिए, इसलिए वीडियो एक बार फिर लंबा हो गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और एक बार फिर आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोज़ आप तक आते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।